हेलो माय डियर सोल कम्युनिटी, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। बहुत बहुत वेलकम आपका मेरे चैनल पर। ये एक एनर्जी अपडेट वीडियो है। ट्विन फ्लेम की लाइफ में थर्ड डायमेंशनल स्टेट पे मींस उनका जो फिज़िकल प्लेन है, इस समय वहाँ कुछ मेजर शिफ्ट्स चल रही हैं। स्पेशली न्यू अवेकनिंग्स के लिए कुछ मैसेज रिसीव हुए हैं, बट मैं स्टार्ट करूँगी डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी से। ये वो मस्कुलिन्स हैं जिनका अवेकनिंग लास्ट ईयर ट्रिगर हुआ था अगस्त सितंबर में। एंड करंट उनका जो एनर्जी है वो थोड़ा सा शफलिंग है, या कह दें हमें कि एकदम से लो टू हाई या हाई टू लो जाने वाला एनर्जी है। मींस वो कांस्टेंट अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, एक जैसे नहीं हैं, राइट। सबसे पहले तो उनका एक जो हायर कॉन्शियसनेस मैसेज है उन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए जो काफ़ी समय से खुद पे काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक बैलेंस भी हैं, बट येट अभी उनको उनका सोल पर्पस उतना क्लियर नहीं है, या वो कुछ सोल पर्पस के रिगार्डिंग इस समय वो सर्च आउट कर रहे हैं। ये उन फेमिनिन्स के डीएम है। तो सबसे पहला मैसेज उनका जो रिसीव हुआ है अपनी फेमिनिन्स के लिए वो है एक न्यू बिगनिंग, कि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, फिज़िकल लाइफ में जिस भी सिचुएशन में है वो उस सिचुएशन से कतई खुश नहीं है, और एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अपने जो सारे पुराने अकाउंट, सारी पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लियर करके, राइट। हो सकता है कुछ मस्कुलिन्स ने तो फेमिनिन्स को ये चीज़ बोली भी हो, या आने वाले समय में हो सकता है आप उनका कोई कॉल मैसेज रिसीव करें। एक न्यू बिगनिंग का जो उनका डिज़ायर है बहुत स्ट्रॉन्ग उसकी एनर्जी है। एंड करंटली वो एक अनफेथफुल स्टेट से गुजर रहे हैं, जहाँ पे जो हो रहा है ना, उन्हें क्लैरिटी नहीं है उस चीज़ की, ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हर कोई उनके साथ ऐसा गलत क्यों कर रहा है, हर जगह पे उनको लॉस क्यों आ रहा है, राइट। वो हेल्पिंग हैंड है हमेशा हर इंसान के लिए, क्योंकि जो मस्कुलिन्स होते हैं वो स्पिरिचुअली अवेक नहीं होते, लेकिन उनमें स्पिरिचुअलिटी हमेशा ज़्यादा रहती है, राइट। वो अनकॉन्शियसनेस में ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो हम कॉन्शियसली समझ के करते हैं, राइट। तो वो एक इस समय लोगों की हेल्प करना, ये उन्हें अच्छा लगता है, सिर्फ इसी चीज़ में उनको सुकून मिल रहा है। कहीं ना कहीं उनको ये फेथ है कि एट द एंड सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जो इस समय उनका एनर्जी है ना, वो थोड़ा सा सैड एनर्जी है। उनको लगता है कि सबने उनके साथ गलत किया, राइट। और अपनी फेमिनिन्स को वो बैलेंस्ड पर्सन की व्यू से देखते कि अगर मेरे साथ ये होती तो शायद मेरी लाइफ ऐसे नहीं होती, या अगर इसके साथ मैं कमिटमेंट इनको देता, राइट, या मैं इनको एक चूज़ करता अपनी लाइफ में, अपने लाइफ पार्टनर के रूप में, या कैसे भी करके इनको पास्ट में मैं रिजेक्ट नहीं करता, तो मेरी लाइफ इस समय बहुत इम्प्रूव्ड होती। तो ये उनका जो कॉन्शियसनेस है ना, हो सकता है आप ये इस समय एक बहुत अनकंडीशनल लव की एनर्जी महसूस भी करते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस महसूस भी करते हो सकता है कभी बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करें और कभी बहुत ज़्यादा एकदम से डीप डाउन सैडनेस आ जाए, जो हर्ट में थोड़ा सा एंजाइटी क्रिएट करे, क्योंकि उनका जो ये सैडनेस का एनर्जी है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जब भी कोई इंसान किसी चीज़ को समझ लेता है लेकिन उस पर डिसीज़न नहीं ले पाता, तो उसकी बेबसी जो होती है ना, उसका लेवल ही बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक मैसेज है हर फेमिनिन के लिए जिनके डीएम का इस समय ये एनर्जी है कि जितना हो सके अपने क्राउन चक्रा से कनेक्टेड रहिए, ताकि आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप की जो है वो क्लैरिटी मिले। एंड अपने ऑरा को क्लीन करते रहिए, क्योंकि कॉन्शियसनेस में इसमें इस समय जो भी एनर्जीज चलती है ना, वो कभी कभी सेक्सुअली बहुत ज़्यादा असॉल्ट करने वाली रहती है। नेगेटिविटी को जब आप अट्रैक्ट करते हैं, जब आपके चक्रास एक्टिवेट होते हैं, या आप एक हाई वाइब्रेशन में होते हैं ना, जैसे एक लाइट होती है वो सारी डार्कनेस को अट्रैक्ट कर लेती है। तो अपना ऑरा हमेशा क्लीन रखिए, और जितना हो सके कार्मिक एनर्जी के साथ उलझना जो है आपको बिल्कुल छोड़ना होगा, राइट। एंड ये था आपका मस्कुलिन का एनर्जी। एंड नाउ मैं आपको बताती हूँ जो फेमिनिन्स का मुझे एनर्जी रिसीव हुआ। ये मुझे 3 टाइप का एनर्जी रिसीव हुआ। एक तो वो जिनको ये डाउट है कि मेरा, जिनकी लाइफ में समटाइम्स कोई एक कार्मिक आया जिनके साथ उनका एक अच्छा बॉन्ड था, फिर वो चला गया, फिर एक सोलमेट आया, राइट, और फिर वो चला गया, फिर एक पर्सन आया जिनके साथ अब वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस कर रही हैं, लेकिन उनको ये डाउट है
कि जो मेरा अवेकनिंग ट्रिगर करके गया वो मेरा ट्विन फ्लेम था या ये करंट वाला जो इंसान है। तो इस तरह के कुछ कन्फ्यूज़न स्टेट्स मुझे रिसीव हुई हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी फेमिनिन्स को कि आप खुद पे काम कीजिए, ये आपकी ही एक इल्यूजनरी स्टेट है, आपका ही एक कन्फ्यूज़न है। कार्मिक्स आपकी लाइफ में आएंगे और जाएंगे, राइट, लेकिन जो ट्रू ट्विन फ्लेम होगा वो आपका माध्यम बनेगा ईश्वर से जुड़ने के लिए, और उसको लेकर आपको कभी कोई डाउट होगा ही नहीं, राइट। तो थोड़ा सा अपने थर्ड आई पे काम कीजिए, ये आपके अंदर की ही एनर्जीज हैं, बाकी थर्ड डायमेंशनल प्लेन पे ऐसा कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ये आपका ही इनर ब्लॉकेज है जो शायद सरफेस हो रहा है, राइट। जब तक आप इस कन्फ्यूज़न में रहेंगे तो आपके पर्सन को तो क्लैरिटी मिल ही नहीं सकती। तो थोड़ा सा अपने थर्ड आई पे काम कीजिए एंड खुद के साथ कनेक्ट कीजिए, सवालों के जवाब आपके खुद के पास हैं। एंड जो सेकंड टाइप का मुझे एनर्जी रिसीव हुआ वो न्यू अवेकनिंग्स का एनर्जी है, वो टोटली न्यू अवेकनिंग्स का, जिनको हो सकता है इस जर्नी में 8 साल हो, 10 साल हो गए हो, लेकिन उन्होंने काम करना पिछले 19 के बाद, 19 से या 19 के बाद शुरू किया। न्यू अवेकनिंग्स मैं इनको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका अवेकनिंग किसी भी साल में ट्रिगर हो जाए, लेकिन जब तक आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे, आप अपने सोल इवॉल्व पे काम नहीं करते, तब तक आपका जो अवेकनिंग है वो न्यू ही है, राइट। क्योंकि अभी आपने उस पर काम ही नहीं किया, आप स्टक थे एक एनर्जी में कि मैं क्या करूं, या बहुत सारा काम बहुत सारी वीडियो से सुन के एकदम से शुरू कर दिया, लेकिन वो किसी चीज़ का फ्रूट नहीं आया। तो ये वो न्यू अवेकनिंग्स हैं जिन्होंने 90-20 से अब खुद पे काम करना स्टार्ट तो किया, लेकिन बीच बीच में उन्होंने ये इनर वर्क छोड़ा भी है, कभी कर लिया कभी छोड़ दिया। अब लास्ट ईयर से वो एक कांस्टेंट एनर्जीज में है, लेकिन फिर से एक बिल्कुल टावर मोमेंट उनकी लाइफ में आया है, एंड दैट मोमेंट इज़ कि सब कुछ रुक गया एंड सेपरेशन की स्टेज कंफर्म हो गई है, राइट। घर पे बहुत सारे झगड़े हैं, पर्सन के साथ बातचीत बंद हो गया है, राइट, एंड स्लीपनेस नाइट्स है जैसा कि हर अवेकनिंग की बिगनिंग में होता है। तो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली सरेंडर के मोड में आना है, राइट, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है। ये एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज होती हैं और ये हर एक ट्विन फ्लेम को बियर करनी पड़ती है, और इसके साथ ही लड़के हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन निखर के बढ़ेंगे तो अपनी जर्नी कंप्लीट कर पाएंगे। सो अगर आप किसी भी पेन और सफरिंग में हैं इस समय, तो सरेंडर की एनर्जी में आपको आना होगा, उसके बाद की गाइडेंस फिर आप रिसीव करेंगे, राइट। फिर भी अगर कोई आपको लगता है कि किसी चीज़ में कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप पर्सनल सेशन मुझसे ले सकते हैं, या जहाँ से भी आपको लगता है कि आपको एक सही डायरेक्शन मिल सकती है, आप प्लीज़ एक गाइडेंस को अवेल कीजिए। एक ही एनर्जीज़ में आप लॉन्ग टर्म मत रहिए, राइट। एंड जो मुझे लास्ट एनर्जीज रिसीव हुई हैं वो मुझे उन फेमिनिन्स की रिसीव हुई हैं जो काफ़ी समय से काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जो अपने डिवाइन मस्कुलिन की अनकंडीशनल लव की स्टेट में है, जिन्हें बहुत प्यार महसूस हो रहा है, बिल्कुल हाई वाइब्रेशंस में है, एक डीप कनेक्शन है अपने शिव के साथ, अपने राधा कृष्ण के साथ, एक मतलब एक खूबसूरत एनर्जी में है, जो अपने ट्विन से बहुत प्यार करते हैं लेकिन चेजिंग की एनर्जी में नहीं है, जो अपने ट्विन को हर समय ब्लेसिंग्स देते हैं लेकिन उनको पाने और उनको चेज करने का उनके अंदर उतना पोजीशन ऑब्सेशन अब नहीं है, राइट। उन्हीं के मस्कुलिन की ये जो मैंने अभी एनर्जी अपडेट की है, ये इन्हीं फेमिनिन्स के मस्कुलिन की एनर्जी है। लेकिन ये जो पीरियड चल रहा है ना, आपको आपके क्राउन चक्रा पे थोड़ा काम करना होगा। हो सकता है इन समय में कुछ कार्मिक्स एनर्जीज लौट के आएँ, घर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हों, राइट, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल एंडिंग का पीरियड है। तो कभी भी कार्मिक साइकिल शांति से एंड नहीं होती है। जब कार्मिक्स लाइफ में आते हैं और जब लाइफ से जाते हैं तो थोड़ी सी हलचल वो करके जाते हैं। तो इस तरह का हो सकता है आपकी फैमिली में, आपके इर्द गिर्द ऐसा माहौल बने, क्योंकि वो एक तरह से आपका टेस्ट एंड ट्रिगर ही है। तो आपको उस चीज़ को बिल्कुल कॉन्शियसली अंडरस्टैंड करना है और थोड़ा सा क्राउन चक्रा पे काम कीजिए। हो सकता है इस समय आप चीज़ें रख के भूल जाते हो, बात करते करते भूल जाते हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो एक डुअलिटी का इल्यूजन क्रिएट करती हैं। डीप डाउन कभी सैडनेस भी आ जाती होगी, बिकॉज जब भी डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग होती है ना,
सबसे पहला जो एंजाइटी क्रिएट होता है, सबसे पहला एक अलग सी घबराहट क्रिएट होती है, वो हमेशा फेमिनिन के अंदर क्रिएट होती है। लेकिन उस समय उनको ये कन्फर्म्ड होता है कि ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, लेकिन मुझे इतना एंजाइटी क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि आप लोग सेम सोल हैं। जब आपके मस्कुलिन तकलीफ़ में होंगे आप उन वाइब्स को डेफिनेटली कैच करोगे, राइट। या वो जब आपको बहुत दिल से, बहुत टेलीपैथिकली आपके साथ आपको याद करेंगे, तो वो एक मिसिंग एनर्जी आपको ज़रूर महसूस होगी। इस समय आपके मस्कुलिन का नेम और कोई स्पेसिफिक मिरर नंबर हो सकता है, बहुत ज़्यादा मिरर हो आपको, है ना, जैसे 1122, 6996, है ना, एंड 1221, ऐसे कुछ मिररिंग नंबर्स आपको हो सकता है इस समय दिखाई दे रहे हो, सिंक्रोनिसिटी हो, जिसका मतलब है कि आपके पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं और आप हाई वाइब्रेशंस में रहिए। आपके पर्सन का जो अवेकनिंग चल रहा है ना इस समय, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा इल्यूजनरी एक हो सकता है कि थोड़ा परेशानी हो, थोड़ा फिजिकली अनरेस्ट हो, एक टायर्डनेस की एनर्जी हो, बार बार सोने का मन करे और बहुत सोने का मन करे। एंड ईश्वर के प्रति इस समय आपका बहुत ज़्यादा प्यार जागेगा। जितना प्यार आप अपने डीएम से करते हैं, उससे ज़्यादा प्यार इस समय आप अपने ईश्वर से करते होंगे। बहुत पीस महसूस करते हैं, बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं, कोई कहीं से कहीं तक डाउट नहीं है। लाइक लाइफ टाइम एक छोटा सा वर्ड लगता होगा। तो ऐसे पर्सन जो ऐसी फेमिनिन्स हैं, उनको दो चीज़ों का इस समय ख्याल रखने की ज़रूरत है। एक तो अपना ऑरा बहुत अच्छे से लॉक करें, बहुत अच्छे से खुद को प्रोटेक्शन दें। एक क्राउन चक्रा में इधर उधर का क्योज आपको नहीं आने देना। आपको इस समय अपना जो एक गेटवे है, राइट, क्राउन को हम गेटवे कहते हैं, टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स। तो इस गेटवे पे हमेशा आपको एक पीस बनाए रखना है, यूनिवर्स के साथ हमेशा एक कनेक्शन में रहिए। एंड ओवरऑल सब फेमिनिन्स को मैं यहाँ ये सजेस्ट करूँगी कि ये एक वाइट लाइट हीलिंग मेडिटेशन है। थोड़ा समय पहले मैंने उसको अपलोड भी किया था, मैं उसका लिंक ऐड कर देती हूँ, आपको ईजी रहेगा डिस्क्रिप्शन में। वो वाइट लाइट मेडिटेशन यू नो इज़ द मेडिसिन फॉर द क्राउन चक्रा। क्योंकि जब तक आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट नहीं होगा, आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट नहीं हो सकते। आप अपने डिवाइन मस्कुलिन की डुअलिटी, उनकी इल्यूजनरी सोच को ख़त्म नहीं कर सकते। आप अपने इल्यूजनरी थॉट्स को फाइट नहीं कर सकते। तो आपका क्राउन बहुत ज़्यादा क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए और सिर्फ यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पे कोई जगह नहीं है लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ की, राइट। तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ एक लिंक वीडियो का, उसको एवरीडे सुनिए, जब आपको समय मिले तब सुनिए, बट ऐसे लेट के नहीं सुनना या चलते फिरते नहीं सुनना। वो एक क्लियर वाइट लाइट हीलिंग मेडिटेशन है जो आपको अलाइन करेगा आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपके सोल को अर्थ के साथ और यूनिवर्स के साथ, राइट। तो एवरीडे आप उसको कीजिए, मेडिटेशन में बैठिए, कीजिए। और ये सभी फेमिनिन्स कर सकती हैं। फेमिनिन से मेरा मतलब है हर वो ट्विन फ्लेम जो इस समय फेमिनिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहा है, राइट। एंड डिवाइन मस्कुलिन का मे बी आपको कोई कॉल मैसेज आ सकता है, या वो किसी तरह से आपको अपनी नीड और आपको अपना प्यार वो जता सकते हैं, क्योंकि इस समय उनका जो कोर इमोशन है ना, वो यही है कि काश ये पर्सन मेरे साथ होता, राइट। वो एक प्यार के ऊपर जो धूल जमी हुई थी, या प्यार के ऊपर जो एक डाउट था उनको कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, अब उनको वो एक क्लैरिटी मिल चुकी है। जब आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो जाएंगे तो वो एक्शन ओरिएंटेड भी हो जाएंगे। यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ जो मैं कमेंट बॉक्स में मैंने देखा एक दो दिन से, कि इतना समय से आप इनर वर्क कर रहे हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट आपको आपके डीएम पे देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ये स्टेटमेंट सोच रहे हैं और ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा खुद पे ध्यान दीजिए, अपने सोल के साथ कनेक्ट कीजिए कि आपके इनर वर्क का आप पे खुद पे कोई इम्पैक्ट हुआ है। अगर आप इस जर्नी को मैरिज से जोड़ रहे हैं तो क्या हम ज़िंदगी भर कुंवारे रह जाएं? किसी ने आपसे नहीं कहा। आप जब चाहे, जैसे चाहे, जिससे चाहे आप शादी कीजिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट अबाउट शादी। ट्विन फ्लेम जर्नी, दिस अनकंडीशनल लव इज़ नॉट अबाउट कि वो आपको कितना कन्विंस कर पा रहे हैं या आप उनको। एक दूसरे को मैनिपुलेट करने की जर्नी नहीं है ये। आप उस जर्नी में हैं जहाँ आपने खुद एक सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है। यहाँ इनकारनेट होने से पहले
कि कौन कितना काम करेगा, कैसे इस कर्मास को रिलीज़ करेगा, राइट। आज नहीं तो कल आपको आपके ट्विन के साथ मिल ही जाना है, बट इट्स नॉट अबाउट योर डिज़ायर्स और आपकी नीडीनेस को कंप्लीट करने का ये जर्नी नहीं है। तो थोड़ा सा कॉन्शियसनेस से आप समझने की कोशिश कीजिए इन चीज़ों को। मैं एक सोल कॉन्ट्रैक्ट पे वीडियो भी बना दूंगी जिससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाए, राइट। तो ये देखने से पहले कि सामने वाले पे इनर वर्क का कितना फ़र्क पड़ा, ये देखिए कि आप पे खुद पे इनर वर्क का कितना फ़र्क पड़ा। आप खुद कितने कॉन्शियस हैं, कितना समझ पा रहे हैं चीज़ों को, कैसे समझ पा रहे हैं, कितने प्योर हो चुके हैं, राइट। तो धीरे धीरे फिर आप खुद ही कंप्लीशन की ओर बढ़ेंगे। अपने इनर वर्क को अगर आप रैंडम करते हैं, आज किया कल नहीं किया, या 10 दिन किया फिर 10 दिन नहीं किया, तो उसका कोई भी बेनिफिट आपको कतई नहीं मिलेगा, राइट। एक कांस्टेंट एनर्जीज आपको रिसीव करनी ही होंगी, और ऐसा वही करते हैं जिनमें थोड़ा सा करेज की कमी होती है या कहीं ना कहीं फियर से ऑपरेट करते हैं। न्यू अवेकनिंग्स हो सकता है कि ये एनर्जीज उनकी हों, क्योंकि जिन मस्कुलिन की एनर्जीज़ की मैंने बात की, वो फेमिनिन्स अपने इनर वर्क में बहुत कंसिस्टेंट हैं, राइट। वो अपना इनर वर्क ना मिस करते हैं, ना चेजिंग की एनर्जी में है। नाउ दे आर लुकिंग फॉर कि वो और क्या सीख सकते हैं, और क्या सोल पर्पस कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट करें। तो इन एनर्जीज़ में जो हैं वो थर्ड डायमेंशनल रीयूनियन बहुत जल्दी जो है अचीव करेंगे, सोल मर्जिंग बहुत जल्दी अचीव करेंगे। तो इसी तरह से अपना प्यार अपने ईश्वर के लिए, अपना विश्वास अपने ईश्वर के लिए बनाए रखिए, क्योंकि आपकी जर्नी सिर्फ आपकी एनर्जीज़ कंप्लीट कर सकती हैं, राइट। सो ये था करंट एनर्जीज़ पे वीडियो आपकी गाइडेंस के लिए, राइट। एंड नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी हम आपसे मिलेंगे, मतलब मैं आपसे मिलूँगी। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। थैंक यू।